गर्मियों के दिन थे। धरती तप रही थी, हवा में भी गर्मी की लहर थी। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। सूरज सिर पर था और तपिश इतनी थी कि पत्ते भी सूख कर गिर रहे थे। रास्ते में कहीं छाया नहीं थी और प्यास सबके गले में अटक रही थी। बुद्ध शांत थे, जैसे हमेशा रहते थे। उनके साथ आनंद चल रहे थे, प्रेम और सेवा की मूर्ति। उनके मन में केवल गुरु के लिए चिंता थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पेड़ की छाया मिली। सब वहीं ठहरे। आनंद ने पास ही बहती एक छोटी सी नाली से पानी लाकर बुद्ध को देने का सोचा, लेकिन वहां तक पहुंचते ही देखा पानी की धारा बहुत धीमी थी और उसमें मिट्टी घुली थी। वो वापस लौटने लगे कि तभी उनकी नजर एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठे एक छोटे से तोते पर पड़ी। वो बार बार अपनी चोंच से नीचे झुकता, लेकिन नाली बहुत दूर थी। वो उड़ता नहीं था, बस एक ही टहनी पर बार बार पंख फड़फड़ाता, जैसे कोई कोशिश कर रहा हो लेकिन कर नहीं पा रहा। आनंद की आंखों में वो दृश्य अटक गया। उन्होंने ध्यान से देखा, वो तोता घायल था। उसके पंखों में कुछ गड़बड़ी थी, शायद गिरा था या किसी जानवर ने घायल किया था, और अब वो प्यास से तड़प रहा था। आनंद का दिल पिघल गया। उन्होंने उसी क्षण अपना कमंडल भरा और पेड़ के नीचे रख दिया। धीरे से, वो जानते थे अगर सीधा जाकर देंगे तोता डर जाएगा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने वहीं से सब देख लिया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आनंद, आज तुमने केवल मेरी नहीं, उस जीवन की भी सेवा की है जो बिना बोले, बिना मांगे, सिर्फ अपनी आंखों से मदद मांग रहा था। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि दुनिया में बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां संवेदना होती है। थोड़ी देर बाद वो तोता धीरे धीरे नीचे आया, पहले संदेह में, फिर थरथराते हुए। उसने पानी पिया और बस कुछ ही क्षण में उसकी आंखों में जो सुकून था वो शब्दों में नहीं था। आनंद ने चुपचाप हाथ जोड़े। उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आंखों में नमी। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम समझे, करुणा का कोई धर्म नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती। करुणा बस करुणा होती है, और वही एक साधक को महान बनाती है। अगर आप भी मानते हैं कि करुणा सबसे बड़ा धर्म है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी कहानियां लाते रहेंगे जो आपको सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि भीतर तक महसूस होती हैं। कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे प्राणी की मदद की है जो बोल नहीं सकता था? और शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। शायद किसी को ये याद दिला दे कि इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती। कुछ पल बाद वो घायल तोता फिर से उड़ नहीं पाया, लेकिन अब वो शांत था और बुद्ध ने कहा, हर प्राणी को जीवन में एक बार वो मिलना चाहिए जो बिना शर्त उसे अपनाए। आज तुम वो बन गए हो, आनंद।